बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो डूट है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर ऑपरेशन। संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता है, पर शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। 2 शब्द हैं और वो 2 शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती। ये 2 शब्द हैं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिलोकी के नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं पर गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। अब पूछोगे कि गुरुजी ये गलती और गलत में क्या अंतर है? गलती हमेशा भूल से होती है और गलत करने वाला व्यक्ति कभी भूल से गलत नहीं करता, वो गलत नियत से गलत करता है। इसलिए मेरा शंकर गलत करने वालों का कभी भला नहीं करता। गलती हो गई कोई बात नहीं, दिए लगाने गई थी, दीपक लगाने में गलती हो गई, क्षमा। जल चढ़ाने में गलती हो गई, क्षमा। व्रत करने में गलती हो गई, क्षमा। पूजन करने में गलती हो गई, क्षमा। 13 जून को पुरुषोत्तम मास की जो शिवरात्रि और शाम को 7 बजे आप और हम सभी ऑनलाइन आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। सब अपने अपने घर में पूजन करेंगे। एक जगह पर बैठकर हम पूजन करेंगे, वो सबका दर्शन कराएंगे। और 5 चीजें आपको पहले बता चुके हैं, जो चढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी बता दी है। और पूजन की सामग्री की लिस्ट भी तुम्हें टीवी के माध्यम से मिल जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए। अब कई माताएं कहती है गुरुजी आप जब पूजन कराते हो कई बार मंत्र जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो हम चढ़ाने वाला सामान थोड़ा धीमे चढ़ा पाते हैं, कई बार हम ये सामान चढ़ा ही नहीं पाते, कई बार हमारा सामान हम भगवान को चढ़ा ही नहीं पाते, तो क्या हमसे गलती हो गई? ध्यान देना, गलती अगर होती है तो शिव क्षमा करते, गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं।
कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी, और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए, और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला। क्यों खोला? ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी, आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कही, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है, शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया, कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, और शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए? शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा, नारद तुम जा रहे हो? हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसे ही नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा, नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा, बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओह, ला मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दो। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी, सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है। सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में, तो बड़ी खुशी होती है। आज मेरी हरियाणा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो, तो पहचान जाना
ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। और हम आज पूरे भारत ही नहीं, देश और विदेश के शिव भक्त भी इस कथा को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं, कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए। नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। मैं, माननीय स्पीकर महोदय यहाँ बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से महाराज जी कभी भी किसी की भी तारीफ नहीं करते, पर आज ये व्यासपीठ आपको देखकर खुश होती है कि इतना बड़ा हरियाणा के स्पीकर महोदय का पद आपके पास में होने के बाद भी आप जब परसों आए थे तो सारे भक्तों के साथ उनकी भीड़ में जाकर बैठे थे और आज भी उनके साथ में बैठे। हम आपको उसके लिए साधुता देते, हम उसके लिए आपको साधुता देते। एक बार माननीय श्री हरिवंद कल्याण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु, आपको उस चीज के लिए साधुता देते जहां गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, जहां छोटे और बड़े का भेद मिट जाए, तो समझना कि जिंदगी का सबसे सुंदर आनंद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ।